अयोध्या में जो कुछ हुआ, चोरी हुई, बहुत बुरा हुआ, हमारी आस्थाएं बिल्कुल हर्ट हुई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम मंदिर बनने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा, तो क्या काशी विश्वनाथ के लिए भी हमें कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा? हिंदुओं की आस्था का कोई मान नहीं है, क्या आप सपोर्ट नहीं करते हैं? छोटा जवाब दीजिए। फिर से वही सवाल है, सपोर्ट करते हैं कि नहीं? बोले। आस्था की बुनियाद पर कानूनी निर्णय नहीं होते हैं। अब तीसरा जवाब आ गया है। कानूनी निर्णय साक्ष्य के आधार पर होते हैं, पैरवी के आधार पर होती है। अरे सीधे तरीके से पूछा था, पिताजी का घर है, मिलना चाहिए वापस के नहीं मिलना चाहिए? कानून है, ऐसे होता है, कानून होता है। भाजपा वाले, अरे आपके पिताजी का घर किसी ने लूट लिया था, वो वापस मिलना चाहिए कि नहीं? कानून अपना काम करेगा, आप अपनी फीलिंग बताओ। हमारा परिवार है, बताओ ये कैसे यदुवंशी है? हमारा परिवार, हमारे नमाजवादी है, कुछ नहीं है, बात क्या करेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बना, अगर आप किसी थ्योरी पर जाओ, अच्छा चलिए, हम अभी भी कह रहे हैं, अब ये कानून से काम होगा, लेकिन आपकी अपनी कोई भावना है कि नहीं है? शिवम जी अपनी भावना भी तो रखिए। एक सेकंड प्रवेश, मैं आपकी इसी थ्योरी पर जाऊं कि मामला कानूनी प्रक्रिया चल रही है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो अयोध्या में क्या हो रहा है? एसआईटी जांच कर रही है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ तो आप खुलकर चोर चोर चिल्ला रहे हैं, यहाँ तो आप खुलकर कह रहे हैं चोरी हुई चोरी हुई चोरी हुई, लेकिन जब कृष्ण जन्मभूमि की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं मामला कोर्ट में है, साक्ष्य का इंतजार आपके साथ करिए। जैसे यहाँ साक्ष्य ढूंढ लिए, वहां भी ढूंढ लीजिए जाकर। आपके साथ मैंने 10 डिबेट करी होगी लगे इस पर। एक बार आपने सवाल सबने का कहा जवाब दे कि दो सबसे भाई। पहले एफआईआर होनी चाहिए थे, एसआईटी की जांच बाद में होनी चाहिए। ये देश का पहला अनोखा एसआईटी है जो एफआईआर से पहले बन गया है। मैंने नहीं कहा, जैसे पहले बन गया है, इसका मतलब क्यों बताया जा रहा है? एसआईटी के बाद उन्होंने केस एफआईआर हो बरामद सकती करवा है, दिया। एसआईटी के बाद भी एफआईआर हो सकती है, कुछ नहीं लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था ना, ये मेरा सवाल नहीं था। प्राची जी, आप दो मसलों पर अलग अलग तो है। टिप्पणी नहीं लगा सकते ना, सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको पब्लिक के सामने रखने में सहयोग करते हैं आप? मुझसे सवाल है। सभी से। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट किसने क्या कैसे कब किया जनता के बीच में आएगी और एक एक बात एक्सप्लेन की जाएगी, किसी से कोई नहीं छुपाया जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो मंदिर है, धरती पे रहने वाले जितने भी हिंदू हैं वो हर किसी का है और हर किसी का अधिकार है उस पर। सवाल मेरे से सारे पैनल से ये क्वेश्चन है कि ये जो राम मंदिर का टॉपिक है वो इलेक्शन के पहले इतना क्यों आ रहा है? ये नए नए राम भक्त बने हैं ना बेटा, क्या करें बताओ। अभी आपसे पहले बाबर थे। अगला सवाल ले लें, एक सवाल और ऐड कर लेते हैं। नाम पर तमाम देश की समस्याओं का उससे कटने के लिए, भागने के लिए धर्म की बात करेंगे। जब चुनाव आएगा तो बोले बाबर प्रेमी बोले, अगला सवाल बाबर प्रेमी बोले, मतलब आप बाबर को ले आओ, ठीक है, हम श्री राम की बात भी ना करें। अगला सवाल आप पूछें। मेरा सवाल शिवम सर से है कि सर शिवम से, हाँ। अभी ऐसा है कि चोरी कोई नई तो नहीं हुई है, बहुत सारी मंदिरों में चोरी हुई होंगी और सबको पता है कि हुई है, तो क्या आपको उसके लिए प्रिपेयर नहीं होना चाहिए था कि ये चीज नेक्स्ट टाइम ना हो? हाँ ये दुखद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए था, मैं मानता हूं, और इसीलिए सरकार कह भी रही है लगातार कि चूक हुई ही है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि चूक नहीं हुई। सीसीटीवी नहीं अरे लगा, भाई तो सीसीटीवी लगे, अच्छा एक बात है, आपका नाम एक शिवम बात है क्या? है, श्री कृष्ण आपका नाम शिवम है क्या? देखिए ये बाकी सारी जगह आपका नाम धर्मेंद्र है, सीसीटीवी लगे, आपका नाम धर्मेंद्र है। सवाल बच्चे ने शुरू से पूछा, वो लोग चुराने के लिए पहले से बैठे हुए हैं। नाम बदल लिया है क्या आपने? पूरा गिरोह बना लिया था, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, अपने भाई को बुला लिया, भतीजों को बुला लिया, लूटो, जमीन खरीदो, महल बनवाओ। धर्मेंद्र जी आपसे नहीं था एक बेहतरीन संयोग देख रहे हैं आप, ये इनके मुंह पर श्री कृष्ण मंदिर पूछते ही सेलो टेप लग जाता है और श्री राम मंदिर का नाम आते ही लाउड स्पीकर लग जाता है। अरे भाई दोनों पे बराबर बोलो ना, तो भक्ति है ना? अभी श्री कृष्ण मंदिर बोल दूंगा फिर चुप हो जाओगे। आप पे तो भी नहीं हो पा रहा है, पता है क्या, आस्था वो तो आप पे वो भी नहीं हो पा रहा है। सवाल पूछे, झूठ पे आपके मुंह पे टेप लग जा रहा है। राम के एक प्रति और सवाल आस्था ऐड कर इनकी लें। कृष्ण बोले। के प्रति नहीं है, बोले बोले ऐसा कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सवाल किससे वायरल है हुआ आपका? था सवाल किससे है? सर से। धर्मेंद्र जी से, हाँ बोले। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था अखिलेश जी का कि उनकी जो एक फोटो है उनका हवन हो रहा था, तो क्या वो सनातन से बड़े हैं या वो राम से बड़े हैं? परशुराम के रूप में बना दिया। नहीं देखिए ऐसा है कि कोई सवाल उधर पास सनातन से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई सच से बड़ा नहीं हो सकता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा से बड़ा कोई मर्यादा नहीं हो सकती। वो कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी, किसी कार्यकर्ता ने बना दिया तो उसे कैसे रोक सकता है कोई? मोदी जी को भी दिखा देते लोग, ठीक है, तो कल अगर हम मोदी जी उनका को भी बाबा दिखा का देते हैं फोटो लोग। बना दे तो बुरा मत मानना, वो हमारी भावना है, मोदी जी को भी दिखा देते हैं, वो हमारी भावना है, अगर भावना का सम्मान है तो करना कार्यकर्ता है हमारे। अखिलेश जी को बाबर की फोटो में लेके आऊंगा, बुरा मत हमारे मानना। कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता हमारे थोड़ी है। कार्यकर्ता हैं। अरे भावना है मेरी अखिलेश जी के प्रति ऐसी हद हो गई, कार्यकर्ता बन जाओ, भावना किसी की भी हो सकती है। कार्यकर्ता बन जाओ, बना देना। मेरा सवाल शिवम सर से है कि अगर आपके आस्था आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो तो आस्था का मतलब क्या है? कि जब आपके पार्टी का कोई भी नेता मंदिर में जाए तो मूर्ति पे ज़्यादा फोकस हो या फिर पार्टी के नेता पे?
नहीं समझा नहीं मैं, लेकिन मैं एक ये चीज बताता पूछना हूं, चाह रहे हैं कि अगर- राम मंदिर हाँ, जाने पर, जब राम मंदिर जा रहे हैं तो आस्था को हम ज्यादा देखें या इस पे देखें कि देखिए वो ये बड़ा वो नेता गया नेता है, गया है। बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ा हिंदू है। देखिए मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं कि इस देश में आप गूगल कर लेंगे, आजकल एक सब बार बच्चे पीछे बहुत देखो, अपडेटेड please। रहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, सब लोग जब हिंदू धर्म से संबंधित होकर मंदिर गए तो सबने अपनी फोटोज खिंचवाना पसंद किया, फोटोज खिंचवाए, सब सारी चीजें। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा निजी तौर पर हिंदू होने के नाते मानता हूं कि भगवान से ऊपर, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और जैसा कि सब कहते हैं कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, उन्हीं की वजह से सब कुछ है, उन्हीं की वजह से सब कुछ खत्म होगा, उन्हीं की वजह से हम सरकार में हैं, उन्हीं की वजह से ये बाबर वाले जाएंगे विपक्ष भी में हैं, और उन्हीं की वजह से विपक्ष में रहेंगे भी अगले 50 साल।